एनसीईआरटी, आरआईई, बीएड, एमएड, एनसीईआरटी, आरआईई का बेसिकली फॉर्म फिल करने के लिए हमको आरआईई के वेबसाइट पर आना है। वो हम कैसे आएंगे? कोई सा भी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का वेबसाइट आप ओपन कर लो। जैसे मान लो ये आरआई भोपाल का वेबसाइट है, ठीक है, तो आरआई भोपाल के वेबसाइट पर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि सीईई 2025 फॉर बीएड एमएड। सीईई का मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग वो बात कर रहे हैं। आरआईई के एग्जाम को रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। तो बेसिकली जो है एग्जाम का डेट कब है? 29 जून को है। यहाँ पर इन लोगों ने नोटिस वगैरह मेंशन कर रखा है। ये सारा अलग अलग वेबसाइट पर आपको नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। उस तरह आरआई भुवनेश्वर, आरआई अजमेर, सबके वेबसाइट पर आपको जो है फॉर्म फिलिंग का लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको क्या करूंगा, लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में डायरेक्ट ये लिंक डाल देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, नीचे कमेंट में आप जाओ, कमेंट में सबसे टॉप में आपको कमेंट दिख जाएगा, उस कमेंट में एक लिंक होगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एनसीईआरटी आरआई बीएड का फॉर्म बेसिकली यहीं से फिल होगा। तो अब यहाँ पर इन्होंने सब कुछ दे रखा है। ये प्रोस्पेक्टस रीड करना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस रीड करना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। उसी तरह स्टार्टिंग डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का? 29 मई से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलिंग का? 17 जून है। और एग्जाम का डेट क्या है? 29 जून है। एक चीज यहां पर आप नोटिस करो, एनसीईआरटी ने इतना शॉर्ट नोटिस पर फॉर्म रिलीज किया है एंड बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ डेज है फॉर्म फिल करने के लिए। हार्डली केवल और केवल इन्होंने 19 से 20 दिन दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। और तो और 17 जून को फॉर्म फिलिंग क्लोज हो रहा है। तो वेरी मतलब आफ्टर 11 to 12 डेज 29 जून को एग्जाम का डेट भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। यहां पर आप देखोगे ये इनका प्रोस्पेक्टस है, जो मैंने उस पर क्लिक किया, सारा डिटेल इन लोगों ने यहां पर दे दिया है। कोई भी ऐसा बच्चा है जो पास्ट में एनसीईआरटी आरआई बीएड का फॉर्म फिल कर चुका है, दे चुका है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अब तक एनसीईआरटी आरआई बीएड का पेपर ऑफलाइन मोड में होता था। इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। आपको एक एग्जाम सेंटर एलोकेट होगा, उस एग्जाम सेंटर पर आप जाओगे, वहां पर आप कंप्यूटर पर पेपर बेसिकली दोगे। तो इस पेज पर आने के बाद आपको आरआई बीएड के फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में है। तो इस पेज पर आने के बाद देखो लिखा होगा रजिस्टर लॉगिन, तो यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करो और आपके आगे आरआई बीएड के फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होते हुए देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मैं आया, एग्जामिनेशन नेम मेरे से कह रहा है क्या है, तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025, कैंडिडेट का फुल नाम क्या है? कैंडिडेट का फुल नाम है दिल्ली बाइट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कुछ भी मैं फिल कर रहा हूँ ये महज एक डेमो है। ये डेमो है आपको दिखाने के लिए, ये डेमो है आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। जहां पर मैंने लिखा कैंडिडेट एप्लीकेंट नेम, यहां पर ऑब्वियसली आप अपना नाम लिखोगे, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है। मोबाइल नंबर में मैं डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर यहां पर डाल दे रहा हूं, जिसपे किसी भी कैंडिडेट को कॉल नहीं करना होता है, व्हाट्सएप करना होता है। अगर डेली बाइट्स पर कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, एनसीईआरटी आरआई बीएड का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। लेकिन आप क्या करोगे, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर भरोगे, जिसपे आपको आरआई का फॉर्म का जो भी अपडेट है, ओटीपी वगैरह है, वो आपके वहां पर देखने के लिए मिले, मतलब आपके नंबर पर देखने के लिए मिले। यहाँ पर ईमेल एड्रेस में मैं डेली बाइट्स का बिजनेस मेल एड्रेस फिल करूंगा, जिस पे डेली बाइट्स से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट, क्वेरी, कंप्लेन कुछ भी है तो आप उस पर ईमेल कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भरोगे, उस ईमेल आईडी पर, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी वगैरह आएगा, वो सब कुछ यहाँ पर इनपुट करके आप वेरीफाई करोगे। तो आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम फिल करना है। यहाँ जो कुछ भी मैं फिल कर रहा हूँ बस एक डेमो है, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। एंड हाँ, एक चीज जो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फॉर्म किसी कैफे से जाके नहीं फिल करवाएंगे, फॉर्म खुद से फिल करिए। कोई भी कैफे वाला आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और आपका डिटेल आप ज्यादा बेहतर जानते हो। कोई भी कैफे वाला आपके बारे में आपसे ज्यादा बेहतर नहीं जानता है। तो आप खुद अपना डिटेल भरेंगे सो दैट फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं सभी डिटेल्स को फिल कर दे रहा हूँ, डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल दिया है, जिसपे आप प्रिपरेशन क्लासेस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। डेली बाइट्स का बिजनेस मेल मैंने डाल दिया है, यहाँ पर आप अपना पर्सनल मेल एड्रेस डालेंगे। अब मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे कैप्चा वगैरह यहाँ फिल करना है, और क्योंकि वो मैंने इसलिए कर रखा है जनरेट ओटीपी, क्योंकि वो जो आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो वेरीफाई होगा कि बेसिकली आपका ही है, वो आप किसी और का नहीं डाल रहे हो। इसलिए वो ओटीपी आपको आपके मोबाइल नंबर पर आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। मैं चेक कर लेता हूँ अपना मोबाइल नंबर की क्या मुझे इन्होंने ओटीपी भेजा है, और फिर मैं यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर दूंगा। तो यस, इन लोगों ने मुझे ओटीपी भेज दिया है। ओटीपी है मेरा 921871। मैं वैलिडेट ओटीपी कर लेता हूँ। ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, इन्होंने मेरे मेल पर भेजा था।
अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लिया है, सारा कुछ सही है। अब यहाँ पर कैप्चा को मैं फिल करूँगा 429123, री वेरीफाई, ओके, सब कुछ सही है। ये मेरे से बोल रहा है एग्जामिनेशन का नाम, यस ठीक है, मैं यही फिल कर रहा हूँ। कैंडिडेट का फुल नेम ये ध्यान रखोगे। मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर ओके करिए आप। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, हाँ सब कुछ सही है, रीवेरीफाई मैंने कर लिया। सबमिट पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और ये कह रहा भाई, ये ध्यान रखना कि आगे ये सारा पर्सनल डेटा वगैरह अलग अलग पर्पस के लिए लोग यूज करेंगे। द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ऑन ओके ओके इफ यू वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड सबमिट, एल्स क्लिक क्लोज टू रिव्यू अगेन एंड देन सबमिट। अगर तुमको लग रहा है जो तुमने फिल किया सब कुछ सही है तो ओके करो, अदरवाइज क्लोज पर क्लिक कर। तो मैंने ओके कर दिया है क्योंकि मेरे हिसाब से सब कुछ वहां पर सही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, इन्होंने मुझे क्या किया है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है यहाँ पर। तो आपके देखो जब फॉर्म फिल करना ना, तुमको ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे तो नोट करके खुद भी रख लेना, इंतजार मत करना कि तुमको फोन पर सेंड करेंगे, मेल पर सेंड करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, डिक्लेरेशन वगैरह यहाँ सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ टॉप पे देखोगे लिखा है गो टू एप्लीकेशन, मैं गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की तरफ ले जाएगा। और थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आप लोगों को लाइव डेमो सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब देखो भाई, यहाँ पर इन्होंने यहाँ तक मेंशन कर दिया है कि अगर तुम लोग मान लो नॉर्मल किसी लेट से ओपेरा वगैरह किसी ऐसे ऑपरेटिंग क्या कहते हैं, किसी ऐसे जो है आप ब्राउजर से ओपन कर रहे हो तो हो सकता है कि ओपन ना हो। तो इन्होंने यहाँ वर्जन भी मेंशन कर दिया कि कौन से वर्जन पर आपको ये फॉर्म फिल करना है। बेसिकली सब अपडेटेड वर्जन ही है, लेटेस्ट वर्जन ही है, लेकिन कोई लोग पुराना कोई ऐसा वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं जिससे दिक्कत होता है, तो इन्होंने यहाँ वर्जन भी लिख दिया कि कौन सा आपको यूज करना है। खैर, सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल, डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। मैं यहाँ पर एक डेमो डेट ऑफ बर्थ बस ऐसे ही आपको शो करने के लिए फिल कर दे रहा हूँ। कोई सा भी एक रैंडम डेमो डेट ऑफ बर्थ मैं चूज कर लेता हूँ एंड लेट्स से कोई सा भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ मैंने चूज कर लिया। और नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, डोमिसाइल स्टेट। ध्यान देना, ये बहुत मैटर करता है कि आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है। आरआई बीएड के फॉर्म फिल करते समय आपको डोमिसाइल का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि डोमिसाइल स्टेट क्या भरना है, भाई देखो यार, तुमको लिटरली मतलब आरआई में डोमिसाइल भरते समय बहुत कॉशियस रहिएगा। डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां प्लेलिस्ट में जाने का तुमको एनसीईआरटी आरआई बीएड का पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एनसीईआरटी आरआई बीएड 2025 करके एक पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर डोमिसाइल का भी आपका जो क्वेरी है पूरा आंसर्ड मिल जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को ढंग से देखकर समझ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत मैटर करता है कि आप किस जोन के हैं। तो मान लो डोमिसाइल का मतलब तुम्हारा निवास कहाँ का है, तो जहां का भी आपका निवास है वो बेसिकली आप फिल करोगे। और निवास कैसे सिद्ध होगा, आपके आपके पास वहां का निवास प्रमाण पत्र बेसिकली कलेक्ट्रेट से बनता है, आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस जगह का होना चाहिए। तो बेसिकली वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जहां के भी डोमिसाइल हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। मान लो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कैटेगरी आपका जो हो वो आप फिल करोगे। मेरा अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी है, तो मैं वो कर ले रहा हूँ। अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आप उसको फिल कर लीजिएगा। फादर्स नेम में यहाँ मैं फिल कर दे रहा हूँ डेली बाइट्स, फादर नेम अभिलाष सिंह। मदर्स नेम हैंडलर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है आप फिल करोगे, मैरिड अनमैरिड जो कुछ भी है आपका उस यहाँ पर आप फिल करोगे, ठीक है। टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, अब देखो जहां पर जिस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हो वो सिटी आप चूज कर लो भाई। इन जगहों पर एग्जाम सेंटर इनका पड़ रहा है, आप देख लीजिए कि आप पेपर देना चाह रहे हो तो आपके नियरेस्ट में कौन सा शहर आपका पड़ रहा है। सबसे पहले मैं तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे भाई नियरेस्ट में मान लो दिल्ली पड़ रहा है। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई और सिटी, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं कोई थर्ड सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जहाँ से भी आते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ऐसे ही मान लो मैं क्या सेलेक्ट कर लूँ, मैं देहरादून चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेजर सिटीज है वहाँ बेसिकली पेपर होता है। आर यू पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, यस नो नो। आर यू एनटीएससी अवॉर्डी, भाई देखो ये एनटीएससी अवॉर्डी क्या होता है कि 11th-12th वगैरह में एनटीएससी का एग्जाम होता था, ठीक है। अगर वो सब आपने देके क्वालिफाई किया था जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। वेदर क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर हैदराबाद कर्नाटका कोटा, नो भाई
नो। सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब मुझे एड्रेस डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, ये सारा कुछ फिल करना है। यहाँ पर मैं जो एड्रेस फिल कर रहा हूँ, डेली वेट्स के ऑफिस का एड्रेस फिल कर रहा हूँ। भाई तुमको डेमो दिखा रहा हूँ, तुम अपने घर का एड्रेस ही फिल करोगे, जो भी आपका एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर डेली बाइट्स के पुराने ऑफिस का एक एड्रेस भर दिया, एक डेमो एड्रेस है आपके लिए। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्या जहां पर आप रहते हो या जहां से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, दोनों का एड्रेस आपका सेम है। ऐसा तो नहीं कि परमानेंट एड्रेस कहीं गांव में है और यहाँ पर आप शहर में रहते हो, जहां से आपका पत्राचार का जो माध्यम है, करस्पॉन्डेंस बेसिकली जो है। तो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिए। मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहता है स्टूडेंट्स को कि परमानेंट एड्रेस फिल करके मतलब सेम कर दिया करो, क्योंकि कोई भी इनको कम्युनिकेशन वगैरह करना रहता है तो आपका जो परमानेंट रेजिडेंस जहाँ आपका घर है वहीं से हो तो बेहतर है। ठीक है, डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके मैं कर दे रहा हूँ। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर मेरे को फिल करना है। अब देखो इन्होंने ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है कि ग्रुप ए में क्या है, बीए बीएड बीएससी बीएड एमएससी बीएड वाले बच्चे हैं जो 12th के बाद इनको करना है। ग्रुप बी में क्या है, बीएड बीएड एमएड और एमए एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ग्रुप सी में क्या है, केवल और केवल एमएड है। तो तुम भाई कौन से ग्रुप के हो? अगर तुम बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हो, बीएड एमएड का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप ग्रुप बी में हो। इन्होंने मेंशन कर दिया कौन से ग्रुप के हो, तो ग्रुप बी का सेलेक्ट करोगे। प्रोग्राम नेम क्या है भाई, पहला तुम क्या चूज करना चाह रहे हो? ठीक है, प्रोग्राम नेम 2 क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम नेम बेसिकली सेलेक्ट करना है। तो जो सा भी के लिए भी तुम फिल करना चाह रहे हो, मान लो तुम केवल इसका फिल करना चाह रहे हो तो केवल इसी को सेलेक्ट करो। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, पासिंग स्टेटस फिर यहाँ पर आप भरोगे वह तुमने क्या कर रखा है, क्या तुम्हारा बैचलर्स डिग्री है साइंस में, या तुम बीई बीटेक हो, या बैचलर्स डिग्री है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी में। मान लो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी कर देता हूँ मैं। फिर ये स्पेशलाइजेशन लिख रहा था, इग्नोर कर दिया। पासिंग स्टेटस के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि अपीयरिंग हो या पास हो। देखो यहाँ से एक बात हमको क्लियर होती है कि कोई भी कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है, जिसका अपकमिंग जून जुलाई अगस्त में एग्जाम होना है, तो नॉट टू वरी, आप अपीयर्ड फिल करके फॉर्म फिलिंग कंप्लीट करेंगे। और आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए मान के चलो कि सितंबर तक ये लोग तुम्हारा वेट करेंगे कि तुम अपना डिग्री लेके आओ, तो तुम्हारा एडमिशन तब तक प्रोविजनल रहता है। जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में, उनको चिंता नहीं करना है। चलो मैं पास की जगह अपीयर्ड ही कर देता हूँ, भाई मैं फाइनल ईयर अपीयरिंग में हूँ। ठीक है, कहाँ से कर रहे हो ये तुमको अब हाँ, अब यहाँ इंस्टीट्यूट लिस्ट क्या कह रहा है, मैंने उत्तर प्रदेश फिल किया था ना डोमिसाइल, तो मेरा आरआई अजमेर लागू होगा, इस बात को समझिएगा। मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया था, मेरा आरआई अजमेर लागू होगा। मैं अभी ओडिशा सेलेक्ट करता तो मुझे आरआई भुवनेश्वर दिखाता। मैं कर्नाटक सेलेक्ट करता तो मुझे आरआई मैसूरू दिखाता। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपका होम डोमिसाइल कौन सा है। जो आपका होम डोमिसाइल रहेगा उसी आरआई में आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि तुम आरआई अजमेर के लिए एलिजिबल हो तो चले जाओगे आरआई भुवनेश्वर, ऐसा नहीं है। जो भुवनेश्वर के लिए है वो भुवनेश्वर जाएगा, जो अजमेर के लिए है वो अजमेर जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब उसी तरह मान लो मैं यहाँ पर बीएड एमएड वाला भी सेलेक्ट कर लेता कि चलो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और बीएड एमएड दोनों भरूंगा, तो केवल मुझे आरआई भोपाल दिखाई देगा। देखना अभी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, पहले तो पीजी बोलेगा कि साइंस या सोशल साइंस ह्यूमैनिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। पासिंग स्टेटस अपीयर्ड पास, मान लो मैंने पास पर क्लिक कर दिया, या लेट से अपीयर्ड में क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट लिस्ट देखना केवल आरआई भोपाल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड केवल आरआई भोपाल में होता है। ये आपको डेली बैट्स के जब प्लेलिस्ट आप देखोगे एनसीईआरटी आरआई बीएड वाला, तो आपको कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज बीएड 2 ईयर प्रोग्राम, बैचलर डिग्री, स्पेशलाइजेशन, पासिंग स्टेटस अपीयर्ड या पास। मान लो अगर मैं पास रहता तो मुझे बोलता कि भैया मार्क्स भी एंटर करो यहाँ पर, कि मार्क्स ऑक्टेन कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, ये सब आप फिल करो। तो मैं अपीयर्ड फिल कर दे रहा हूँ कि मान लो मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट, आरआई अजमेर ही आपको करना है, वही ऑप्शन ही है। अगर आप दिल्ली बेस्ड जोन के हैं, अगर आप भुवनेश्वर वाले जोन से हैं, उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, तो आपको भुवनेश्वर शो करेगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपको नीरी शिलोंग शो करेगा। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो आरआई मैसूरू शो करेगा। अगर आप सेंट्रल इंडिया से हैं तो आपको आरआई भोपाल शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम, जहां से भी आप इस वीडियो को देखकर फॉर्म फिल कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप फिल कर लोगे। डेटा सेव सक्सेसफुली, मैं लास्ट स्लाइड पर आ गया हूं। डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा है, कह रहा है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर। मैं दोनों को अपलोड कर देता हूं यहाँ पर। ओके, तो अब बेसिकली आपको क्या करना है कि अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपना स्कैन कॉपी अपलोड करना है सिग्नेचर का। अपलोड करने से पहले एक बात जो आपको ध्यान रखना है, फोटो और सिग्नेचर पर अच्छे खासे लोग फंस सकते हैं। ये यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मेंशन कर रखा है कि किस साइज का फोटो चाहिए। इन्होंने लिखा है कि आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड पर। मान लो नहीं है, फोन लेना, घर पर कोई भी पीछे व्हाइट दीवार हो, फोटो खींच लेना अपना। इमेज का साइज कितना होना चाहिए? 100 केबी से 200 केबी के बीच का एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटो का डायमेंशन, लेंथ, विड्थ जो यहाँ पर मेंशन है बेसिकली ये होना चाहिए। तो इस साइज का एक पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने पास रखेंगे। उसी तरह सिग्नेचर पर क्लिक करोगे तो इन्होंने सिग्नेचर का भी डिटेल यहाँ पर बता रखा है किस तरह का होना चाहिए। सिग्नेचर कैसे होना चाहिए? बेसिकली आप एक व्हाइट पेपर पर साइन करोगे और अधिक से अधिक वो जो है
मतलब मिनिमम वो 80 केबी का होना चाहिए और मैक्सिमम 150 केबी का होना चाहिए। जेपीईजी फॉर्मेट में बेसिकली आपका सिग्नेचर हो। यहाँ पर आप उस फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करोगे। अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं तो मेरा फी 400 रुपीज है। अकॉर्डिंगली आपके कैटेगरी के हिसाब से फी वेरी कर सकता है। चूज योर पेमेंट मोड, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मोड जो भी आपका मोड आप उसको सेलेक्ट करोगे। और जो भी डिटेल्स है मैंने चेक कर लिया है। डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट्स मेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू। ये सारा कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आई एग्री टू ऑल द अबव, सारी बातें मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, फोटो आप वहां पर अपलोड कर लोगे और यहाँ पर फाइनली कैप्चा मैं डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे ये सीधा आपको पेमेंट पोर्टल पर ले जाएगा और पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे ही आपने फाइनल फी पे कर दिया है, आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो गया है। गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है। डेली बाइट्स के ऐप में जाइए, RIE B.Ed के कोर्स पर 50% ऑफ चल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है। आपको नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। RIE B.Ed के लिए बहुत ही कम ड्यूरेशन में बहुत ही बेस्ट प्रिपरेशन आपको डेली बाइट्स के ऐप के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। एंड सभी व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए नेक्स्ट सभी अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।